खुले मैदान में कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद उछलकर पास वाले कुएं में गिर गई। खेल रुक गया। बालक निराश हो गए। वे असहाय होकर कुएं में झांकने लगे और सोचने लगे, कौन निकालेगा उस गेंद को। तभी एक तेजस्वी मनुष्य दिखाई दिए। उनके पास धनुष बाण था। बालकों का जमघट कुएं के पास देखकर वह उनके पास आ गए। बच्चों ने उन्हें गेंद के बारे में बताया और सहायता के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कुएं में पानी पर तैरती हुई गेंद देखी। वह क्षण भर मुस्कुराए, फिर अपना धनुष बाण संभाला। बालक एक दूसरे को देख रहे थे। वे सोचने लगे कि बाण से गेंद भिन्न तो सकती है, किंतु ऊपर कैसे आ सकती है। पहला बाण सीधा गेंद में जा लगा, फिर दूसरा बाण छूटा। वह पहले बाण के अंतिम छोर पर इतनी जोर से लगा कि दोनों बाण जुड़ गए। इसी प्रकार तीसरा बाण दूसरे के साथ, चौथा तीसरे के साथ और पांचवा चौथे के साथ जुड़ते चले गए। अंतिम बाण कुएं के ऊपर तक आ पहुंचा। उसे पकड़कर गेंद बाहर निकाल ली गई। धनुर्विद्या के इस कमाल पर बच्चे चकित रह गए। क्या आप जानते हो कि ये तीर चलाने वाले और वे बच्चे कौन थे? तीर चलाने वाले गुरु द्रोणाचार्य और गेंद से खेल रहे बच्चे थे पांडव और कौरव राजकुमार। आगे चलकर यही द्रोणाचार्य इन राजपुत्रों के गुरु नियत हुए। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को जीवन से जुड़ी समस्याओं पर आधारित सामाजिकता का पाठ पढ़ाया करते थे। एक दिन गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, क्रोध मत करो। दूसरे दिन गुरुजी ने पाठ सुना। सभी राजकुमारों ने पाठ सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा, गुरुजी, मुझे पाठ अभी याद नहीं हुआ। गुरुजी ने पाठ कल याद करके लाने की चेतावनी दी, लेकिन अगले दिन भी युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। गुरु द्रोण को कुछ क्रोध भी आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार 2-3 दिन और निकल गए, पर युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। इस पर गुरु द्रोण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने डंडा उठा लिया और युधिष्ठिर को पीटने लगे। वे ऐसे मंद बुद्धि छात्र से बुरी तरह ऊब चुके थे। गुरुजी ने कई डंडे युधिष्ठिर पर बरसा दिए। इस पर युधिष्ठिर ने बड़े शांत भाव से कहा, हाँ गुरुजी, अब पाठ याद हो गया। क्यों? अब कैसे पाठ याद हो गया? गुरु द्रोण ने क्रोध में कहा, गुरुदेव, आप मुझ पर डंडे बरसा रहे थे और मैं प्रयत्न कर रहा था कि मुझे क्रोध न आए, और अंत में मैं अपने क्रोध पर काबू पाने में सफल हो गया। मुझे पाठ याद हो गया। हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने कहा। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरु द्रोण भौचक्के रह गए। हाथ से डंडा छूट गया। सारा क्रोध छुमंतर हो गया और आंखों में प्रेम के आंसू छलछला आए। कंठ गदगद हो गया। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया। उन्हें लगा कि युधिष्ठिर के शरीर पर पड़ा एक एक डंडा उनके शरीर और मन पर पड़ा है। बहुत देर तक गुरु द्रोणाचार्य प्रेम भाव से आंसू बहाते रहे। सारे कौरव और पांडव इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। अंत में गुरुजी के मुख से केवल इतना निकला, बेटा युधिष्ठिर, सही पाठ तो तूने ही याद किया है। सत्य और धर्म की रक्षा करता हुआ तू इतिहास में अमर होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। बच्चों, यह केवल एक घटना ही नहीं है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का एक मार्ग है। हम न जाने कितनी बार पढ़ते हैं, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, क्रोध न करो, लेकिन
हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने आचरण में इस पाठ को युधिष्ठिर के समान उतारते हैं। केवल कहने से या पढ़ लिख लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। अपने स्वभाव को, अपने आचरण को धर्म के अनुसार ढालना बड़ी बात है। संसार का प्रत्येक महापुरुष आदर्शों को जीवन में अपनाकर ही महान बना है। बच्चों, तुम भी युधिष्ठिर की तरह पाठ को अपने जीवन में अपनाना सीखो।